Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मल साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी का एक बहुत अहम रिश्ता है और इस रिश्ते में प्यार कैसे डालें, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में यानी कि उनकी ज़िंदगी मुबारक का कोई ऐसा वाक़या कि आप सल्लम ने कैसे अपनी बीवी यानी कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो उनका कोई वाक़या नाज़रीन को बताएं कि नाज़रीन भी आप सल्लम के रास्ते पर आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। असल में खावंद और बीवी का एक रिश्ता, इसी से ख़ानदान बनता है। बिल्कुल, ये रिश्ता जुड़ता है। ये रिश्ता जब आपस में ताल्लुक़ एक नया पैदा होता है तो उसके नतीजे में फिर ख़ानदान बनना शुरू हो जाता है। और हमारे मुआशरे के अंदर बेसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे मुआशरे के अंदर तलाक़ की शरह बढ़ चुकी है। यानी बहुत सारी शादियां ऐसी हैं कि जो शादी के एक माह बाद भी यानी इतना भी टाइम नहीं गुजरता कि वो तलाक़ वाक़ई हो जाती है। शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर। तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारी जो आइली ज़िंदगियां हैं, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ जो ताल्लुकात आपने जो बनाए और जो आपने एक रोल मॉडल पेश किया, तो हमारे लोगों ने उस रोल मॉडल को छोड़ दिया। बिल्कुल, हमारा यही अलमिया है कि हमने अपने नबी की ज़िंदगी को बतौर रोल मॉडल यूज़ नहीं किया। अब देखिए कि अल्लाह के नबी, अब मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुक़ है ना, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा, अब अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक भी है, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम अगर बीवी को ले आए हैं ना, तो हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि शायद हम उसको ख़रीद के ले आएँ। अब हम जैसा उस पर रोब चलाएँगे, जैसा हम उसको कहेंगे, उसको वैसा ही करना पड़ेगा। एक बात जहन में रख लें, मैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर के तवस्सुल से ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जब आपने एक रिश्ता बनाना है ना, तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कभी आप अपनी मनवा लें, कभी आप उसकी मान लें। जब आप इस तनाजुर में ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत ख़ानदान वजूद पजीर होगा। मुआर्ज़ वजूद में एक बहुत ही खूबसूरत ख़ानदान आएगा। अल्लाह के नबी, आप देखिए रवैया अपनी बीवियों से कैसा है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको शदीद बुखार हुआ तो आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे अपने बाबा से चादर ला दो। अब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना मामा जो अम्मी जान है ना, वो चादर मांग रही हैं, तो आप चादर दे दें। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी का अंदाज़ है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी माँ से जाके कहना, खतीजा तुमने तो मुझसे एक चादर मांगी है, अगर तुम मुझसे मेरे जिस्म का एक टुकड़ा भी मांग लेती तो मैं वो भी तुम्हें दे देता। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये मोहब्बत भरा फ़िक्रा जब हम अपनी बीवियों के साथ बोलेंगे जी तो प्यार पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर ने पानी मांगा। अब हज़रत आयशा सदीक़ा पानी लेकर आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा पहले तुम पियो। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। अल्लाह के नबी ने उन्होंने जब पी लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा अब मुझे बताओ कि तुमने किस जगह पे होंठ लगा कर पानी पिया है, मैं भी उसी जगह पे होंठ लगा के पानी पीऊँगा। जब आप इस तरह के रवैये अपनी बीवियों के साथ अपनाएंगे तो यकीनी तौर पर यह बात 100% आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। अब अल्लाह के नबी, हम तो शायद ख़रीद लेते हैं ना, हमने कहा कि बस बाप ने अपनी बेटी रुखसत कर दी, अब हमने ख़रीद लिया, इसको जो चाहें करते फिरें। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब अल्लाह के नबी के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, कितने सख्त हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ज़लील तरीन है वो शख्स कि जो अपनी बीवियों पर गालिब आने की कोशिश करता है। अपनी बीवियों पर गालिब आने की कोशिश करता है, वो ज़लील तरीन शख्स है। और इज़्ज़तदार है वो शख्स कि जिस पर बीवियां गालिब आती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितनी वजाहत के साथ अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमा दी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, और तुम में से मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ क्योंकि मैं अपने घर वालों से बेहतरीन हूँ। तो घर वालों से बेहतरीन होना पड़ेगा। घर वालों से जब तक हमारा रवैया नरम लहजा नहीं होता,
तब तक हम माशरे में इस ख़ानदानी ज़िंदगी को, आइली ज़िंदगी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अल्लाह के नबी ने जब आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया तो उसमें अल्लाह के नबी के ये अल्फाज थे कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। तो हमें अपनी बीवियों के साथ रवैया अच्छा रखना होगा। अपनी अज़वाज के साथ जब तक हमारा रवैया अच्छा नहीं होगा, हम एक अच्छी औलाद को जन्म नहीं दे सकते, हम ख़ानदान में सुकून नहीं ला सकते, ख़ानदान में जो है हम अच्छे लोगों को जो है वो पैदा नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी अज़वाज के साथ रवैया अच्छा नहीं रखते। ये बात पूरी इस बात का, पूरे इस सवाल के जवाब का ये बात निचोड़ है कि कुछ अपनी मनवाएं और कुछ उनकी माने। जब आप इस तरह मिल मिला कर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू। फिर अगले सवाल के साथ हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to